एक कहानी है 13 नवंबर साल 2014 भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए 5 मैचों के वनडे सीरीज के चौथे मैच की। उस मैच की जिस मैच में रोहित शर्मा ने पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया था। उस दिन रोहित शर्मा ने श्रीलंकाई गेंदबाजों की धागे खोल खोल पिटाई करके एक ऐसी ऐतिहासिक पारी खेल डाली थी जिस पारी में वनडे क्रिकेट इतिहास के सारे रिकॉर्ड टूट गए थे। और उस दिन रोहित शर्मा ने वनडे में कुछ ऐसे भी रिकॉर्ड बनाए थे जो आज तक दुनिया के किसी भी बल्लेबाजों से नहीं टूट पाया है। अब कोलकाता के ईडन गार्डन के ऐतिहासिक मैदान पर इस यादगार मैच की शुरुआत होती है और दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए मैदान पर आते हैं। टॉस होता है और सिक्का भारतीय कप्तान विराट कोहली के पक्ष में गिरता है और भारतीय कप्तान विराट कोहली इतिहास लिखने के इरादे से टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करते हैं। अब भारतीय टीम की पारी की शुरुआत होती है और भारतीय टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए रोहित शर्मा और अजिंक्य रहाणे की सलामी जोड़ी अब बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आती है। और आते ही रहाणे ने कुलशेखरा के पहले ओवर में उसके पूरे कुल को लूटते हुए शानदार 3 चौका जड़ दिया और इस पहले ओवर से पूरे 14 रन निकाल लिया। लेकिन अगले ओवर में रोहित शर्मा दिलशान की मिस फील्डिंग की वजह से पहले ही गेंद पर 2 रन तो जरूर ले लेते हैं, लेकिन बाकी के 5 गेंदों को डॉट कर देते हैं। इसलिए तीसरे ओवर की पहले ही गेंद पर रहाणे एक शानदार चौका लगा देते हैं और फिर से कम होते ही रन रेट को मेंटेन कर देते हैं। लेकिन 5वें ओवर में रोहित शर्मा इरांगा की गेंद पर एक 12 शॉट खेलने के चक्कर में गेंद को हवा में कैच उठा देते हैं, परंतु वो आउट होने से बाल बाल मच जाते हैं क्योंकि परेरा से एक कैच छूट जाता है। अब इरांगा के साथ सभी श्रीलंकाई खिलाड़ियों के चेहरे पर थोड़ी थोड़ी सी निराशा झलक रही थी, लेकिन आज उन्होंने शायद अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उन्हें इसे एक कैच छोड़ने का खामियाजा भी आज इतना भारी भुगतना पड़ेगा जो उनके दामन पर एक सबसे बड़ा काला दाग लगा जाएगा। खैर, अब यहाँ से अजिंक्य रहाणे पूरी तरह से आक्रमण करने का अब मूड बना चुके थे और वो अब अपने खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी भी करने लगे थे, जिसे देखकर हर भारतीय फैंस अब मैदान में झूम रहे थे। तो वहीं पर अभी से ही सभी श्रीलंकाई खिलाड़ी पूरी तरह से हताश और निराश होने लगे थे। खैर, पारी के 8वें ओवर में रोहित शर्मा भी अपना फेवरेट फुल शॉट खेलकर अपने इस पारी का पहला चौका जड़ देते हैं। आज रोहित का बल्ला तो खामोश था, लेकिन आज रहाणे का बल्ला आग उगल रहा था। इसलिए इस ओवर की 5वीं गेंद पर कप्तान एंजेलो मैथ्यूज ने रहाणे को एलपीडब्ल्यू आउट कर दिया और अपनी टीम को पहली सफलता भी दिला दिया। अब भारतीय टीम को इस मैच में महज 40 के स्कोर पर रहाणे के रूप में पहला झटका लग चुका था। रहाणे 24 गेंदों में 28 रनों की एक छोटी सी अच्छी पारी खेलकर वो अब पवेलियन की ओर चल दिए। खैर, अब यहाँ से पारी को संभालने के लिए और रोहित शर्मा का साथ देने के लिए शानदार फॉर्म में चल रहे विस्फोटक अंबाती रायडू अब बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आते हैं। लेकिन आते ही वो भी इरांगा के 13वें ओवर की आखिरी गेंद पर क्लीन बोल्ड आउट हो जाते हैं और 19 गेंदों में मात्र 8 रनों की एक साधारण सी पारी खेलकर वो भी अब पवेलियन की ओर चल देते हैं। अब भारतीय टीम इस मैच में 19 रनों के भीतर ही अपनी 2 सबसे महत्वपूर्ण विकेट गंवा चुकी थी और यही कारण था कि अब भारतीय टीम इस मैच में पूरी तरह से लड़खड़ाती हुई नजर आ रही थी। इसलिए अब यहाँ से अपनी लड़खड़ाती पारी को संभालने के लिए और रोहित शर्मा का साथ देने के लिए अब स्वयं भारतीय कप्तान विराट कोहली अब बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आते हैं। लेकिन रहाणे के आउट हो जाने के बाद यहाँ से
रोहित शर्मा खुद रन गति को तेज करने का जिम्मा उठा लेते हैं और कुछ शानदार शॉट अब खेलने लग जाते हैं। तो वहीं पर अभी बल्लेबाजी करने आए कप्तान विराट कोहली भी एक शानदार शॉट खेलकर अपने भी खतरनाक इरादे को जग जाहिर कर देते हैं। लेकिन अब यहाँ से रोहित शर्मा तो बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और देखते ही देखते इसी एक सिंगल के साथ रोहित शर्मा ने 72 गेंदों में अपना शानदार और शतक भी पूरा कर लिया और साथ ही साथ अपने टीम के स्कोर को भी 23.3 ओवर में 106 रनों तक पहुंचा दिया। आज किसको पता था कि जिस बल्लेबाज के बल्ले से 72 गेंदों में मात्र 50 रन ही आया है, वही बल्लेबाज आज इस मैच में 264 रन भी बना जाएगा। खैर, रन गति को देखते हुए यहाँ से विराट कोहली भी अब रन गति को तेज करने का मन बना लेते हैं। तो वहीं पर अब रोहित शर्मा भी अपना और शतक पूरा करने के बाद अपने बेखौफ अंदाज में खेलने लग जाते हैं। अब रोहित शर्मा यहाँ से अपने टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे की ओर बढ़ा रहे थे। सभी श्रीलंकाई गेंदबाजों की अनाधून पिटाई कर रहे थे। अब रोहित के मार से दिलशान का दिल पूरी तरह से टूट चुका था। अब उसके साथी भी बीच मैदान में ही पानी मांगने लगे थे कि तभी रोहित शर्मा ने कुलशेखरा के तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर पॉइंट के दिशा में एक कड़ाकेदार शॉट खेलकर विराट कोहली के साथ मिलकर 101 गेंदों में 100 रनों की लाजवाब शतकीय साझेदारी भी पूरा कर लिया। और फिर इसके बाद इस ओवर की 5वीं गेंद पर डीप मिड विकेट के ऊपर से अपनी इस पारी का पहला छक्का भी जड़ दिया, जिसे देखकर ईडन गार्डन के मैदान में बैठे हर भारतीय फैंस अब रोमांचित हो उठे थे। फिर इसके बाद रोहित शर्मा ने इसी ओवर की आखिरी गेंद पर एक और शानदार चौका लगा दिया और कुलशेखरा के इस ओवर का परखाचा उड़ाते हुए पूरे के पूरे 16 रन इस ओवर से निकाल लिया। अब 30 ओवरों का खेल खत्म हो चुका था और अब भारतीय टीम का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 169 रनों तक जा पहुंचा था और साथ ही साथ ये दोनों बल्लेबाज भी अपने पांव को मैदान पर काफ़ी अच्छी तरह से अब जमा चुके थे। खैर, अगले ही ओवर में रोहित शर्मा अजांता मेंडिस की गेंद पर गेंद को गैप में ढकेलकर एक शानदार चौका जड़ देते हैं और देखते ही देखते इरांगा के 32वें ओवर की पहली गेंद पर इसी एक सिंगल के साथ अपना धमाकेदार शतक भी पूरा कर लेते हैं और अपने बल्ले को उठाकर ऊपर की ओर लहरा देते हैं। अब हर भारतीय फैंस और हर भारतीय खिलाड़ी रोहित शर्मा के इस शानदार शतकीय पारी को देखकर अब खड़े होकर ड्रेसिंग रूम से उनके लिए तालियां बजा रहे थे, क्योंकि जहां रोहित शर्मा ने अपने पहले और शतक पूरा करने के लिए 72 गेंदों का सामना किए थे, तो वहीं पर उन्होंने अपना अगला और शतक मात्र 28 गेंदों में ही पूरा कर लिए थे। यही कारण था कि उनके इस खतरनाक अंदाज को देखकर अब सबको थोड़ा थोड़ा आभास होने लगा था कि रोहित आज रनों के काफ़ी भूखे लग रहे हैं। खैर, अब यहाँ से रोहित शर्मा भी अपनी गियर को पूरी तरह से बदल चुके थे और अब उनको रोक पाना श्रीलंकाई गेंदबाजों के लिए मुश्किल नहीं बल्कि पूरी तरह से अब नामुमकिन हो चुका था, क्योंकि अब वो उन पर पूरी तरह से हावी हो चुके थे और मैदान में सिर्फ बाउंड्री की बरसात कर रहे थे। तो वहीं पर आज विराट कोहली भी उनका कंधा से कंधा मिलाकर साथ दे रहे थे, परंतु रोहित शर्मा का आज क्या ही कहना था। वो तो आज किसी भी गेंदबाज को नहीं बकस रहे थे, सबकी धागे खोल पिटाई कर रहे थे। पूरा ईडन गार्डन का मैदान रोहित के छक्के और चौकों से अब दहल उठा था। हर भारतीय फैंस उनके इस ताबड़तोड़ बल्लेबाजी को देखकर अब पूरी तरह से मंत्र मुग्ध हो चुके थे। खैर, देखते ही देखते इसी एक दोगी के साथ विराट कोहली ने अपने वनडे क्रिकेट करियर का 33वां और शतक भी पूरा कर लिया और अपने बल्ले को उठाकर ऊपर की ओर लहरा दिया। अब हर भारतीय फैंस और हर भारतीय खिलाड़ी उनके भी इस खूबसूरत और शतकीय पारी को देखकर अब ड्रेसिंग रूम से खड़े होकर उनके लिए भी तालियां बजा रहे थे, क्योंकि विराट कोहली रोहित शर्मा के
साथ मिलकर 150 रनों से ऊपर की अब पार्टनरशिप कर चुके थे और साथ ही साथ अब अपने टीम के स्कोर को भी अब एक विशाल लक्ष्य तक धीरे धीरे पहुंचा रहे थे। लेकिन अब यहां से विराट कोहली भी अब अपना अर्धशतक पूरा करने के बाद वो भी अब कहां रुकने का नाम ले रहे थे। हर गेंद को वो भी अब सीमा रेखा के सिर्फ पार ही भेज रहे थे। मैदान के हर कोने में बाउंड्री की बौछार कर रहे थे कि तभी लगे हाथों 39वें ओवर में रोहित शर्मा ने भी अपना 150 रनों का आंकड़ा पूरा कर लिया और अपने बल्ले को उठाकर एक बार फिर से सबका अभिवादन किया। हर भारतीय फैंस और हर भारतीय खिलाड़ी आज सिर्फ रोहित नाम का ही जाप कर रहे थे, क्योंकि आज उनका बल्ला नहीं बल्कि तोप बन चुका था कि तभी इसी ओवर में मैदान में एक ऐसी घटना घटती है जिसके कारण कुछ पलों के लिए भारतीय खेमे में सन्नाटा पसर जाता है। दरअसल 2 रन लेने के प्रयास में विराट कोहली रोहित शर्मा के साथ हुए कंफ्यूजन की वजह से परसाना के शानदार थ्रो की वजह से रन आउट हो जाते हैं और 64 गेंदों में 66 रनों की एक शानदार कप्तानी पारी खेलकर उदास होकर पवेलियन की ओर चल देते हैं। लेकिन अब यहां से हर भारतीय फैंस के जहन में सिर्फ 2013 के वो डरावनी बातें याद आ रही थी, जिस दिन विराट के रन आउट हो जाने के बाद रोहित ने पूरे कंगारुओं को मार मार कर मौत के घाट सुला दिया था। अब सब कोई यहाँ से यही सोच रहे थे कि क्या आज रोहित पूरी श्रीलंका टीम को भी उस दिन के जैसा मार मार के मौत के घाट सुलाने वाले हैं, क्योंकि जब जब दोनों के बीच मैदान में ऐसा दृश्य देखने को मिला है तब दुनिया ने मैदान में कुछ अलग ही खौफनाक दृश्य देखा है। खैर, अब यहाँ से रोहित शर्मा का साथ देने के लिए और अपने टीम को स्कोर को विशाल लक्ष्य तक पहुँचाने के लिए अब मिस्टर IPL सुरेश रैना अब बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आते हैं और आते ही एक खतरनाक चौका लगाकर वो भी अब अपने खतरनाक इरादे को जग जाहिर कर देते हैं और फिर इसी ओवर के अगले ही गेंद पर आगे बढ़कर एक और लंबा ऊंचा छक्का लगा देते हैं, जिसे देखकर हर भारतीय फैंस अब नाचने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन अगले ही ओवर में सुरेश रैना इस बार जल्दबाजी कर बैठते हैं और एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में मैथ्यूज की गेंद पर महिला जवर्धने के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। अब भारतीय टीम को 276 के स्कोर पर सुरेश रैना के रूप में ये चौथा बड़ा झटका लग चुका था। रैना मात्र 5 गेंदों में 11 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर वो भी अब पवेलियन की ओर चल दिए। खैर, अब यहाँ से बल्लेबाजी करने के लिए और रोहित शर्मा का साथ देने के लिए अब रॉबिन उथापा बीच मैदान पर आते हैं। लेकिन अब यहाँ से मात्र 9.4 ओवर का ही खेल बच गया था, इसलिए यहाँ से अब रोहित शर्मा ने अपना विनाशकारी रूप धारण कर लिया था और मैदान में चौके कम और छक्कों की बरसात करना अब ज़्यादा शुरू कर दिया था। आज गेंदबाज कोई भी आ रहा था, लेकिन उसके साथ परिणाम वही हो रहा था जो आज रोहित शर्मा चाह रहे थे। पूरा मैदान आज रोहित शर्मा के छक्के और चौकों से अब दहल उठा था। मैदान का ऐसा एक कोना भी नहीं बच गया था जो उनके चौके और छक्कों से अब अछूत रह गया हो। तो वहीं पर अभी बल्लेबाजी करने आए रॉबिन उथापा भी भारतीय फैंस को निराश न करते हुए बहादुरी के साथ सिंगल लेकर रोहित शर्मा को सिर्फ स्ट्राइक पर ला दे रहे थे और रोहित शर्मा स्ट्राइक पर आते ही सिर्फ बाउंड्री का पहारा पढ़ने लग जा रहे थे। अब देखते ही देखते रोहित शर्मा अपने ऐतिहासिक दोहरे शतक के अब काफ़ी करीब पहुंच गए थे और इसी एक चौके के साथ रोहित शर्मा ने अपना ऐतिहासिक दोहरा शतक भी पूरा कर लिया और अपने बल्ले को उठाकर ऊपर की ओर लहरा दिया। अब हर भारतीय फैंस और हर भारतीय खिलाड़ी रोहित शर्मा के इस अविश्वसनीय ऐतिहासिक दोहरा शतकीय पारी को देखकर अब खड़े होकर उनके लिए तालियां बजा रहे थे, अपने मोबाइल के फ्लैश लाइट को जला रहे थे, क्योंकि आज रोहित शर्मा वनडे क्रिकेट में आज एक इतिहास रच चुके थे।
इसी एक दोहरा शतक के साथ वनडे क्रिकेट में 2-2 दोहरा शतक लगाने वाले दुनिया के पहले ऐसे इकलौते बल्लेबाज बन चुके थे। अब यहां से दोहरा शतक पूरा करने के बाद रोहित शर्मा श्रीलंकाई गेंदबाजों के साथ अब खेल नहीं खिलवाड़ कर रहे थे, मार मार कर उनके कैरियर को तबाह और बर्बाद कर रहे थे। देखते ही देखते इसी एक धमाकेदार छक्के के साथ रोहित शर्मा ने वीरेंद्र सहवाग के द्वारा बनाए गए 219 रनों के वनडे में सबसे बड़े व्यक्तिगत स्कोर को भी पीछे छोड़ दिया और अपने नाम यह रिकॉर्ड भी दर्ज कर लिया। अब हर भारतीय फैंस और हर भारतीय खिलाड़ी एक बार फिर से रोहित शर्मा के इस अद्भुत कारनामे के लिए खड़े होकर उनके लिए तालियां बजा रहे थे, क्योंकि आज रोहित शर्मा इतिहास पर इतिहास रचते जा रहे थे, रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाते जा रहे थे। खैर, अब यहाँ से मात्र आखिरी के 3 ओवर ही सिर्फ बच गए थे, परंतु अभी भी रोहित शर्मा एक कसाई की तरह आज उनकी कुटाई कर रहे थे। अब श्रीलंका खेमे में पूरी तरह से मातम पसर चुका था, हाहाकार मच चुका था। उनके उदास चेहरे को देखकर हर कोई को उन पे तरस आ रहा था, लेकिन रोहित शर्मा को तो आज बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा था। वो तो आज निर्दयी बन चुके थे। देखते ही देखते इसी एक शानदार चौके के साथ रोहित शर्मा ने अपना 250 रन भी पूरा कर लिया और अपने बल्ले को उठाकर एक बार फिर से खुशी खुशी सभी दर्शकों का अभिवादन किया। तभी इसी ओवर की चौथी गेंद पर रॉबिन उथापा ने एक और खूबसूरती के साथ सिंगल लेकर रोहित शर्मा को फिर से स्ट्राइक पर ला दिया और फिर क्या, अगले ही गेंद पर रोहित शर्मा ने परेरा को डाउन द ग्राउंड एक और धमाकेदार छक्का लगा दिया, जिसे देखकर हर भारतीय फैंस और खिलाड़ी फिर से झूम उठे। अब 49 ओवरों का खेल खत्म हो चुका था और भारतीय टीम का स्कोर अब 396 रनों तक जा पहुंचा था और अब यहां से मात्र 1 ओवरों का ही खेल बच गया था। इसलिए अब श्रीलंका टीम की तरफ से पारी का आखिरी ओवर डालने के लिए अब कुलशेखरा आते हैं, जिसकी तीसरी गेंद पर रोहित शर्मा एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक और शानदार चौका लगा देते हैं और इसी एक चौके के साथ भारतीय टीम के स्कोर को भी अब 400 रनों के पार पहुंचा देते हैं। लेकिन आखिरकार रोहित शर्मा इसी ओवर की आखिरी गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में इस बार महिला जबरदनों के हाथों बाउंड्री पर कैच आउट हो जाते हैं। अब 50 ओवरों का खेल खत्म हो चुका था और रोहित शर्मा के ऐतिहासिक पारी के बदौलत अब भारतीय टीम श्रीलंका टीम के सामने 405 रनों का अब विशाल लक्ष्य खड़ा कर चुकी थी। यह लक्ष्य भले ही विशाल था, लेकिन श्रीलंका टीम के पास भी तिलक रत्ने, दिलशान, एंजेलो मैथ्यूज, महिला जबरदने और दिनेश चांडीमल जैसे ऐसे खतरनाक बल्लेबाज थे जो इस विशाल लक्ष्य को भी पलक झपकते ही चेज करने का दम रखते थे। लेकिन इस दिन सबके सब पटाखे की तरह फुस हो गए और एक एक करके सभी शुरुआती के पहले ओवर से ही सूखे पत्ते की तरह झड़ते चले गए और महज 43.1 ओवर में 251 रन बनाकर ऑल आउट हो गए। और इस तरह से भारतीय टीम ने यह मुकाबला श्रीलंका टीम से 153 रनों के विशाल अंतर से जीत लिया। रोहित शर्मा के ऐतिहासिक पारी के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। तो दोस्तों, रोहित शर्मा के इस ऐतिहासिक और रिकॉर्ड ब्रेकिंग पारी के नाम इस वीडियो पर एक लाइक जरूर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।